देख रहे हैं विराट न्यूज सत्य के साथ। जय श्री राम। मैं अंजना जोशी विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति की जिला सह संयोजिका हूँ। आज हम सभी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कलेक्टर ऑफिस में आवेदन पत्र देने आए थे कि बंगाल में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है वो रुकना चाहिए, और उसके लिए भी मुझे नहीं लगता है कि सब लोग हमारा साथ दे रहे हैं। हम हमारे देश में होकर के हमें हर चीज के लिए परमिशन लेनी पड़ रही है। इस चीज के लिए परमिशन लो, इसके लिए आवेदन देने के लिए आपने परमिशन लिया, 4 लोग इकट्ठा होने के लिए आपने परमिशन लिया। मैं पूछती हूँ आप लोगों के माध्यम से, क्या बंगाल में जो हो रहा है बहनों के साथ में, भाइयों के साथ में, बच्चों के साथ में, उसके लिए उन्होंने परमिशन ली थी? तब कहाँ चले गए हैं? मैं गवर्नमेंट से भी पूछती हूँ, भले ही वो गवर्नमेंट बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, किसी की भी हो, चाहे कहाँ की भी गवर्नमेंट हो, कुछ भी हो, लेकिन जो हो रहा है उसके लिए क्या ये सब जिम्मेदार नहीं है? पहले तो हमने बोल दिया कि बांग्लादेश में हो रहा है, बांग्लादेश अलग देश था, आज तो वो बंगाल में हो रहा है, हिंदुस्तान में हो रहा है। हिंदुस्तान में हिंदू आज भी अपना देश, अपना स्टेट, अपना घर बार सब छोड़ के भाग रहा है। और हमारे जो हिंदू भाई हैं, जो सनातनी घर में सो रहे हैं, और हम लोग जो 4 इस गर्मी के अंदर बाहर निकले, हम लोगों का अकेले का दायित्व नहीं है, सारे हिंदू लोगों का दायित्व बनता है ये कि ऐसे घोर परिस्थिति में वो घर से निकले और अपने भाइयों के लिए लड़े। लेकिन नहीं, हमें आज भी नहीं जागना है। जब तक आग हमारे पैर के नीचे नहीं लगेगी तब तक हम कोई एसी का रूम छोड़ के बाहर नहीं निकलेंगे। जी बहुत दुखता है, लेकिन हिंदू सही में इसीलिए इसी सबको सहन कर रहा है क्योंकि वो जागना नहीं चाहता है और अपने सब सेफ जोन को छोड़ के बाहर नहीं आना चाहता है। भारत के प्रधानमंत्री के लिए क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री और अमित शाह भाई सबके लिए एक ही बात कहना चाहती हूँ, अगर आज बीजेपी की सनातन धर्म को सपोर्ट करने वाली सरकार होकर भी अगर वो नहीं जागती है तो फिर उनका होना ना होना बेकार है। और हमने जो वोट उन्हें जो विश्वास के साथ दिया था, आज वो विश्वास हमारा झूठा पड़ रहा है, क्योंकि आज बांग्लादेश में होते होते आज बंगाल में आ गई है ये नौबत कि हमारे भाइयों के साथ में, हिंदू समाज के साथ में, वहां पर भी वही हालत हो रही है। कश्मीर छोड़ के भागे, थोड़े दिन पहले नागपुर में यह हालत हुई, आज बांग्लादेश में यह हालत हो रही है। कोई दूर नहीं है वो देश जब यहाँ पर सिलवासा में भी यही सब होगा। एक बात ऐसे है, ये बांग्लादेश बंगाल से ही है, बंगाल की हूँ, कोलकाता की हूँ, और जब भी कुछ इलेक्शन के पहले मैं जाती हूँ, ऑटो में बैठती हूँ, कभी हमारे मोदी जी के प्रचार करती हूँ, तो मैं इसमें मोबाइल में मैं दिखा भी सकती हूँ मेरे पास कितने मैसेजेस आते हैं, तू घर के बाहर आ, तुझे उठा के लेके जाऊंगी। मैं बोल नहीं सकती हूँ, इसमें है, मैं आपको बाद में बताती हूँ। कितने छोटे छोटे बच्चे भी क्या क्या गंदे गंदे गाली देते हैं, कोई प्रतिवाद नहीं है, कुछ नहीं होता है उधर। हमारे घर के, मेरे मम्मी के घर के सारे सामान चोरी करके लिख के गए आईने में, मोदी जी को वोट दोगे ना, बीजेपी को वोट देगे ना तो ऐसे ही होंगे। एक भी सामान नहीं है, मैं फोटो है, मैं सारे फोटो बताऊंगी, हमारे घर के सारे सामान लेके चलेगा। जाके बर्तन खरीद के भी मुझे खाना बनाना पड़ता है, मम्मी नहीं, मम्मी गुजर गए हैं। अभी बहन के फैमिली पूरे मैस्ड, मतलब उनके जो बिजनेस है बांग्लादेश में, उनके ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, उनके 4 गाड़ी में 3 गाड़ी पूरे जला दिया है। अभी बीच में जो हुआ था, एक गाड़ी जो मुस्लिम ड्राइवर था वो कैसे वैसे आए हैं, कोई गाड़ी बीड़ी लेके नहीं आ पाए, उनके कोई बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है। मैं हर मंथ अभी 2-4 महीने से मैं पैसे भेज रही हूँ, मैं स्कूल में हूँ, उधर से जितना मुझे मिलता है बहन को बचाने के लिए, बहन के अभी कितना करूँ। फिर मैं उन लोगों को, अभी लास्ट 18 को वो लोग इधर आए हैं, अभी शोभना सिंह मैम जी भी आएंगे, बहुत सारे लोगों को पता है मैं मेरे बहन के फैमिली को बचाने के लिए मैं सिल्वर्स में लाई। सिर्फ उनको क्या है, इतना हिंदी बोलने की इतना हाल नहीं है, तो उनका जॉब भी जो बिजनेस किया इतना दिन, अभी वो सिक्योरिटी गार्ड में मैंने भेजी थी, वो लोग नहीं कर पा रहे वो लोग अभी फिर वापस जा रहे, पर मुझे पता है वो लोग वापस जाएंगे ना, मुझे खोने की डर है। मेरा यही विनती है उधर, सच में ममता बनर्जी का जो टीम है जो कर रहे हैं ना, सिर्फ मेरे बहन के घर में हुआ है इसलिए नहीं, हम कोई अच्छे नहीं है उधर, लोग डर के मारे रहते हैं। उधर राष्ट्रपति शासन होना ही चाहिए। ये जो घर है बंगाल में कहाँ पे है? बोनगा में है, और हमारा है बेलगोरिया, दमदम के पास है, दमदम एयरपोर्ट के पास है। उधर बोलते हैं अभी ताला लगा हुआ है, मेरे मम्मी गुजर गए, मुझे धमकी दे रहे हैं तुम लोग कुछ करो नहीं तो ये घर को हम क्लब बना लेंगे। उधर क्लब बनते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि उस जमीन के ऊपर जाके वो लोग क्लब बनाएंगे। मेरे पास भी अभी ऐसे धमकी आ रहे हैं, जबकि कोई हमें, हाँ हमारे मर्जी है हम किसको वोट दे, मेरे मन की साहस है, मैं बोलती हूँ मेरे फ्रेंड सर्कल में कि इनको वोट दो, क्योंकि हमारे वेस्ट बंगाल पहले एक सोने की खजाना था, उधर ही था, अपने जो दिल्ली नहीं था पहले, राजधानी कलकत्ता था, और आज वेस्ट बंगाल सोनार देश और नहीं है, वो
सूख गए, उसको खत्म कर दिया है। चलिए, खत्म आपका कर शुभ दिया। नाम? मेरे नाम दुर्गा विनोद मुंडेकर। मैं बंगाली हूँ पर मेरे हस्बैंड मॉरिशियन है और मैं भुगत रही हूँ। मैं महके में जाने के लिए भी डरती चलिए, हूँ अभी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तो क्या करते हैं? आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा हम कलेक्टर ऑफिस में पश्चिम बंगाल में जो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए विज्ञापन देने के लिए आए थे और हमने कलेक्टर ऑफिस में विज्ञापन दिया है। हम चाहते हैं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन चालू हो, वहाँ पे जो हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है वो रुकना चाहिए। वर्क बोर्ड के हिसाब से जो लोग अत्याचार कर रहे हैं वहाँ पे, वो अत्याचार हिंदुओं पे नहीं होना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद इसके लिए घोर निंदा करता है और कोई भी कदम उठाने के लिए विश्व हिंदू परिषद तैयार है। जय श्री राम। बिल्कुल आपकी सही बात है। हाई हाई क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि ऐसा घटना जो घटी है बंगाल के अंदर, नागपुर के अंदर, तो स्वाभाविक है सनातन धर्म को ये कर्तव्य बनता है कि जागने का। और रही बात हमारी सरकार के, जहाँ तक हमारी सरकार के मुझे जहाँ तक पता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जब पाकिस्तान में जाके सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है तो ये बांग्लादेश तो एक चूहा है और इसका जंग शॉर्ट पीरियड के अंदर इसका परिणाम भी आएगा। इसलिए समय का इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा। और आक्रोशबाजी जहाँ तक है जनता के, जहाँ तक सनातन धर्म के, मैं मानता हूँ ये हर लोग में हो ही नहीं चाहिए। और हमारी बहन ने बहुत अच्छी बात की कि हिंदू अभी भी सोए हैं, लेकिन क्या सोए हुए हिंदू को जगाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जगे हुए हिंदू को जगाना बहुत बड़ी बात है। यही आपसे माध्यम से कहना चाहता हूँ। स्वयं सरकार हमारी है देश के अंदर, केंद्र के अंदर सरकार हमारी, स्वयं अमित शाह जी और मोदी जी पे मेरे को पूरा भरोसा है कि आने वाले समय के अंदर एक अच्छा परिणाम आएगा और जो भी है जिसको जो पनिशमेंट देना है उसको ढूंढ के निकाल के उसको पनिशमेंट देगा। यही मैं आपसे चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। सांधु भाई, राष्ट्रपति शासन वहाँ लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखो, पहली बात तो ये है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है ये लंबी सोचते हैं, जिन्होंने एक नारा लगाया 2047 के पूर्ण संपूर्ण भारत हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात कही है वो सोच है 100%। उन्होंने जहाँ जहाँ बोला वो काम कर्तव्य करके दिखा है। और वही बात बांग्लादेश के, बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन, आपको पता है वहाँ पे सरकार जो विधर्मी की सरकार है और विधर्मी की सरकार पहली दफे घटना नहीं घटी। इस घटना निंदनीय है, मैं भी जानता हूँ, मैं भी सनातनी हूँ, लेकिन राष्ट्रपति शासन के अंदर जो भी प्रक्रिया है, आपने देखा हमारे यहाँ पे जो प्रभारी थे विजय राटकर जी स्वयं वो वहाँ पे गए, मुलाकात की वहाँ पे। यानी जो भी प्रक्रिया है, जो हमारे संविधान हमारे सामने है, संविधान के हिसाब से जो भी उचित होगा हमारे प्रधानमंत्री करेंगे, ऐसा मैं आपको बोल रहा हूं। गृह मंत्री को क्या आह्वान करना चाहेंगे? बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए कि नहीं? वो दिशा के अंदर हमारी पार्टी प्रयास कर रही है और हमारे हाईकमांड कोई चुप बैठने वाले नहीं है। हमारे देश की जहाँ तक सवाल आया, जहाँ हिंदुस्तान का सवाल आया है, तो 100% उसके अंदर आप विश्वास रखो, आने वाले समय के अंदर ऐसा काम होएगा जो हमारी दुनिया भी देखेंगी। आप देख रहे हैं विराट न्यूज सत्य के साथ।